आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी हुई खबर मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले अली खामनेई साहब की बात। सैयद अली खामनेई ने अमेरिका समेत उन तमाम मुल्कों को खरी खरी सुनाई है जो ईरान पर बैन लगाती हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशन ऑफ ईरान के सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई का कहना है कि ईरान घमंड में डूबी ताकतों की तरफ से लगाई गई पाबंदियों यानी कि सैंक्शंस के आगे कभी झुकेगा नहीं झुकेगा। आयतुल्लाह खामनेई ने आज बुध के रोज 24 अप्रैल को ईरानी कामगारों के एक ग्रुप के साथ बैठक की। कुछ मसला था ईरान का और उसके बाद इसी दौरान उन्होंने ये बात कही और बड़ी अहम बातें कही उन्होंने इस दौरान। वो सुनिएगा जरा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। ईरान पर दबाव बनाने के लिए पाबंदियों का सहारा लेने वाली ताकतों के खिलाफ खामनेई जमकर बरसे। सुप्रीम लीडर ने कहा कि अजीम इस्लामी हुकूमत ईरान कभी भी ऐसी बदमाशियों के आगे नहीं झुकेगी और अपने मकसद की राह पर ईरान हमेशा आगे बढ़ता रहेगा, बिना रुके, बिना डरे, बिना झिझके। खामनेई ने गाजा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये सैंक्शंस वगैरह का तमाशा ईरान को घुटनों पर नहीं ला सकता और ईरान का दिल अपनी सरहदों से परे मदद करने के लिए बंधा नहीं है। हम अपनी सरहदों से पार जाकर मदद करते हैं, करेंगे भी। उन्होंने कहा कि एक जिंदा कौम अपने दुश्मन की दुश्मनी से भी अपने लिए सही मौके पैदा कर लेती है। समझिएगा, दुश्मन की दुश्मनी से भी अपने लिए सही मौके पैदा कर लेती है। यूं नहीं होता कि मायूस हो जाए, डर जाए, नहीं, मौके उससे भी निकलते हैं। और वो कहते हैं कि जिसका एक मेन एग्जाम्पल हथियारों का हमारा प्रोडक्शन है, जहां दबाव के दौरान भी, प्रेशर के दौरान भी हमने बहुत जबरदस्त प्रोग्रेस की है। और क्या हथियार बनाए जिसकी दुनिया में तू बोल रही है, तूती बोल रही है ना। यानी कि कुल मिलाकर खामनेई ताकतवर मुल्कों को सीधी वार्निंग दे रहे हैं कि अगर ईरान पर और पाबंदियां लगाई गई तो हम और तेजी से हथियार डेवलप करेंगे, खतरनाक हथियार। और मुमकिन है कि जहां भी हमारी सरहदों के पार उन हथियारों की जरूरत होगी वहां उन्हें भेजा जाएगा। चलिए बढ़ते आगे। ईरान ने और ज्यादा न्यूक्लियर प्लांट्स बनाने का ऐलान किया है और इस ऐलान से अपने दुश्मनों की शक्की निगाह को और ज्यादा तिरछा कर दिया है, उनकी त्योरियों को चढ़ा दिया है। एटम बम, न्यूक्लियर, ये सारी चीजें होती ही ऐसी है। एटम बम बनाने के इल्जामों के बीच ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के चीफ मोहम्मद इस्लामी ने कहा कि जल्द ही ईरान नए न्यूक्लियर प्लांट्स को बनाने का काम शुरू करेगा। ईरान का कहना है कि वो इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के जरिए 20,000 मेगावाट बिजली पैदा करने के अपने टारगेट पर काम कर रहा है। ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के चीफ ने कहा कि मुल्क का न्यूक्लियर एक्सपेंशन पूरी तरह से बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा, यानी सिविल यूज के लिए होगा। हालांकि दोस्तों, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि दुनिया के बहुत से मुल्कों की इंटेलिजेंस सर्विसेज ये पता लगाने में जुट गई होंगी कि ईरान कहीं इन न्यूक्लियर प्लांट्स की मदद से तेजी से न्यूक्लियर बम बनाने की तरफ तो नहीं बढ़ रहा, क्योंकि वो कहां तक पहुंचा है वो जरा हम आपको अभी बता रहे हैं। बस 1-2 लाइन की बात है। मोहम्मद इस्लामी, उन्होंने कहा कि अपने मुल्क में न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स की तादाद बढ़ाने के लिए हमने बुनियादी कदम उठाए हैं और आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई ने 20,000 मेगावाट न्यूक्लियर एनर्जी के टारगेट को पूरा करने के लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम का डेवलपमेंट जारी रखने देने का मुतालबा किया है। IAEA ये वही है जो दुनिया भर में हर चीज़ पर, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के ज़रिए क्या क्या हो रहा है उस पर नज़र रखती है, इसकी इजाज़तें भी देती है, सैंक्शंस भी लगाती है। साथियों, आपको ये ज़रूर बता दूं कि ईरान के पास पहले से ही रूस में बना हुआ एक रिएक्टर मौजूद है। हालांकि अब ईरान यूरेनियम को 60% प्योरिटी तक एनरिच करके अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटी के लिए दूसरा ट्रैक इस्तेमाल कर रहा है। इस बारे में रिपोर्ट्स बताती हैं। उधर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA लगातार वार्निंग दे रही है कि ईरान न्यूक्लियर इनरिचमेंट लिमिट्स को पार कर गया है, यानी अब बात बिजली बनाने से आगे ज्यादा पहुंच चुकी है। बिजली के बाद जो जहां बम बनता है वहां तक न्यूक्लियर इनरिचमेंट ईरान का पहुंच गया है।
गौरतलब है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर इसी साल फरवरी में IAEA ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें यह दावा किया गया था कि ईरान 87.8% तक न्यूक्लियर इनरिचमेंट की कुव्वत हासिल कर चुका है। साथियों, आप ये याद रखिएगा कि न्यूक्लियर बम बनाने के लिए 90% एनरिच्ड यूरेनियम की जरूरत होती है। यानी ईरान अब कभी भी न्यूक्लियर टेस्ट करके दुनिया को अपनी असल ताकत दिखा सकता है और यही इजराइल समेत अमेरिका और पूरे वेस्ट की परेशानी की असली वजह है। चलिए ईरान से जुड़ी हुई एक आध और खबर देख लेते हैं लाइव। आज ईरान के सदर प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी साहब पाकिस्तान में अपना सफ़र, अपने टूर को ख़त्म करके, अपनी विजिट को ख़त्म करके श्रीलंका पहुँचे। पहले वो भारत के ऊपरी हिस्से में थे, अब भारत के दक्षिण के हिस्से की तरफ श्रीलंका में पहुँचे हैं। और श्रीलंका, आपको पता है, उनकी इकनॉमी थोड़ी डाउन हो चुकी है। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये इरना को हम इसका क्रेडिट देते हैं, जो ईरान की न्यूज़ एजेंसी है। उन्होंने बताया कि श्रीलंका पहुँचे हैं और यहाँ पर उनके जो है वेलकम सेरेमनी के जो है से उनका स्वागत किया गया, उनका वेलकम किया गया। और इसके अलावा हाई रैंकिंग ईरानियन और श्रीलंकन डेलीगेशन से उन्होंने मीटिंग की। अब वहाँ की हुकूमत के साथ जो है ईरान काफ़ी रिश्ते बढ़ाएगा। और इब्राहिम रईसी ने वहाँ पहुँचकर कहा है कि ईरान श्रीलंका को वापस तरक्की की राह पर, डेवलपमेंट की राह पर लाने के लिए हम मदद करने के लिए तैयार है। सोचिए ये क्या क्या हो रहा है। और ईरान का साथी कौन कौन है आपको पता है? रूस, चीन। अगर ईरान वहाँ पहुँच रहा है तो ईरान इन्हें कुव्वत इनकी बढ़ाएगा, इनको प्रोग्रेस की राह पर लाने के लिए। आप यूँ समझिए ना कि ईरान जा किधर, कैसे कैसे, उधर यमन की तरफ, इधर समंदरी रास्ता ईरान का श्रीलंका की तरफ। अगर यहाँ कोई मिलिट्री बेस ईरान बना लेता है श्रीलंका में, तो एक तो हुर्मुज़ को जाम कर सकता है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो ईरान के पास है, कतर, UAE सारा माल आता है। फिर उधर यमन के हाउथीस बाब अल मंदब को, और फिर इधर श्रीलंका के पास अगर एक्टिविटी ईरान बढ़ा लेता है और यहाँ पर उसके जहाज़ आ जाते हैं। आप इस चीज़ को समझिएगा, ईरान अपने हाथ पैर फैला रहा है। फिलहाल अभी इन सब बातों को कह देना बहुत जल्दबाजी और बहुत बड़ी बातें होंगी, लेकिन फिर भी इरना ने एक और ख़बर आज सैयद अली खामनेई के एक और बयान की शेयर की है। उन्होंने कहा है, टुडे थैंक्स टू एक्टिविटीज़ ऑफ आवर आर्म फोर्सेस नेशन। और वो कहते हैं कि आज हम शुक्र अदा करते हैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस का कि उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से दुनिया के मुल्क ईरान की तरफ ग्रेटनेस और ग्लोरी की नज़र से देख रहे हैं। मतलब महानता और अज़मत इसकी नज़र से देख रहे हैं। आज ईरान की अज़मत पूरी दुनिया में बोल रही है, ईरान की ताकत के चर्चे हो रहे हैं। ये सैयद अली खामनेई ने कहा है। और फिर मैं आपको ले चलता हूँ सैयद जो आपके डॉक्टर इब्राहिम रईसी पहुँचे हैं, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ईरान के श्रीलंका। आप देखें उनके वहाँ पर लगा होर्डिंग्स वगैरह ये सब लगे हैं। हालांकि ये बड़ी आम सी बात है, लेकिन लिखा क्या है वो समझने की ज़रूरत है। लिखा है आयतुल्ला रईसी, लॉयन ऑफ द मिडिल ईस्ट, थैंक यू। मतलब मिडिल ईस्ट के शेर, शुक्रिया श्रीलंका की विजिट करने के लिए। अगर ये लैंग्वेज का इस्तेमाल होने लगता है हुकूमत की तरफ से या दूसरे फरीक की तरफ से किसी दूसरे मुल्क में किसी मुल्क के लीडर का, तो आप समझिए कि उस मुल्क और उस लीडर की अहमियत कितनी बढ़ रही है। मिडिल ईस्ट का शेर कहाँ बुलाया जा रहा है? ईरान को, साउथ ईस्ट एशिया में। बहुत बड़े डेवलपमेंट है दोस्तों, आसानी से आप इसे समझ सकते हैं, देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। शुक्रिया। आज़ाद बोल इंडिया आप ही का चैनल है, सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लें। और ये रहा QR कोड हमें सपोर्ट करने के लिए, ताकि हम फ्री और ट्रांसपेरेंट जर्नलिज्म आप तक पहुंचाते रहें। शुक्रिया।